2 साल से दर्द है, अकल दाढ़ है इनका, लेफ्ट साइड का नीचे वाला, और इन्होंने 2 साल से पेन बर्दाश्त किया है लेकिन दांत को निकलवाया नहीं है। आइए इनसे पूछते हैं इन्होंने दांत क्यों नहीं निकलवाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, दांत आपने क्यों नहीं निकलवाया? मैंने दांत इस वजह से नहीं निकलवाया कि मुझे डराया जा रहा था कि आप अगर दांत एक्सट्रैक्ट करवाते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा पेन होगी, इसके अलावा आपको कैंसर होने के भी ख़तरे हैं और जो नर्व होती है ना नीचे वो आपकी काट जाएगी। इस वजह से मुझे घर में भी डराया गया और बाहर में भी डॉक्टरों ने भी यही कहा कि आपकी नर्व डैमेज हो सकती है। इस वजह से मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं करवाया और RCT वगैरह की थी उन्होंने, तो उसमें दांत को डेड किया था, लेकिन अब 2 साल के बाद फिर से मुझे वही पेन होना शुरू हो गई है। अच्छा, इनका ना अकल दाढ़ जो है, अगर आप देख सकते हैं जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, आप एक्सरे भी देख लें, एक्सरे दिखाएं इनको ये वाला। तो एक तो इसमें 2-3 चीजें हैं, बाहर से सारा कैविटी लगी हुई है, ये खत्म हुआ है। दूसरा, ये यहाँ पे इन्फेक्शन भी रूट्स के नीचे आपको शो हो रहा है, और ये नीचे इंफीरियर डेंटल कैनाल होती है जिसमें नर्व गुजरती है जो हमारे होंठ को, हमारे नीचे वाले लिप को और दांतों को जो है ना सेंसरी सप्लाई देती है, सेंसेशन देती है। तो ये भी गुजर रही है, ये इसको ओवरलैप कर रही है रूट को। अब मसला ये है कि ये दांत अकल दाढ़ है, तीसरा दाढ़ है, और ये काफी ज्यादा, ये ऐसे इसकी लोकेशन से नजर आ रहा है कि ये सही से आ नहीं पाया था। इसके जो पीछे वाले साइड थी उसके ऊपर गम टिश्यू हमेशा रहा है। अब उस वजह से ये जो दांत था ये इनको हमेशा से प्रॉब्लम करता रहा, खाना फंसता रहा, वहां पे कैविटी लगी है, ये दांत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया है। लेकिन इनके साथ इशू ये था कि जब ये डॉक्टर के पास गए हैं या पता नहीं अताई के पास गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि यार ये आपका कैंसर हो सकता है अगर ये दांत निकालेंगे। अब ये ऐसा क्यों कहा? उसकी वजह यह है कि ये दांत थोड़ा सा टेक्निकल होता है, निकालने के लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए वो इधर उधर की बातें कर देते हैं। और ये आम सी मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि दांत जो है अकल दाढ़, उसको जब आप निकलवाएंगे तो आपको मुंह का कैंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ऐसा है क्यों? उसकी वजह यह है कि ये अकल दाढ़ जो होता है ये थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी चीज ये है कि जो मुंह का कैंसर है जो कि दांतों के इर्द गिर्द होता है, उसमें भी अक्सर लेट स्टेज पे जाके जब हड्डी घुल जाती है, मसूड़ा खत्म हो जाता है, तो दांत आपके हिलना शुरू हो जाते हैं। तो लोग जब जाते हैं तो दांत निकलवा लेते हैं, तो बाद में उन्हें पता चलता है कि मुंह का कैंसर है, तो इसलिए वो एसोसिएट कर लेते हैं दांत के निकलने के प्रोसेस को मुंह के कैंसर के साथ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो मुंह के कैंसर की वजह से दांत खराब होता है, दांत की वजह से मुंह का कैंसर कभी नहीं होता। हालांकि ये हो सकता है कि अगर कोई ऐसा दांत जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, मुंह के अंदर इरिटेट कर रहा है गम को, आपकी जबान को, तो उसकी वजह से आपको मुंह का कैंसर हो सकता है। इसलिए कोई भी अगर दांत का मसला है, दांत का आपके इशू है मुंह के अंदर, तो बेहतर यह है कि उसको टाइम से आप ठीक करवाएं। अगर दांत का इलाज होने वाला है तो वो करवाएं, अगर वो निकलने वाला है तो वो निकलवा दें, ताकि आपका जो मसला है वो हल हो जाए। और इनको अब मैंने काउंसिल किया है कि ऐसा कोई इशू नहीं है और इनका दांत आराम से निकल जाएगा, ना तो इनको